नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। इंडिया अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे किसान, 12 फरवरी को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। किन्नू किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, तैयार की गई किसानों की आय बढ़ाने वाली नई किस्म। अब सड़कों पर उतरेगा सेब किसानों का गुस्सा, किसानों ने किया दिल्ली मार्च का ऐलान। उत्तर प्रदेश में गौशालाएं बनेंगी फूड सिक्योरिटी हब, योगी सरकार ने तैयार की नई योजना। पशुपालन की बड़ी कामयाबी, अब एक गाय से 100 बछड़े, IVF तकनीक ने बदली तस्वीर। 12 फरवरी को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है, लेकिन इस डील को लेकर देश में जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, तो वहीं किसान संगठनों का कहना है कि ये समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM ने इस डील को भारतीय कृषि का अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण बताया है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार किसानों की पीठ में छुरा घोंप रही है। SKM और अन्य किसान संगठनों ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से इस्तीफे देने की भी मांग की है और 12 फरवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। उनका कहना है कि गांव-गांव में प्रदर्शन होंगे और विरोध दर्ज कराया जाएगा। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि इस ट्रेड डील से कृषि और डेयरी सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान संगठन इससे सहमत नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा का कहना है कि इस समझौते से पशु आहार, सोयाबीन तेल और दूसरे कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुल जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। SKM का साफ कहना है कि सरकार के दावे और इस डील की हकीकत बिल्कुल अलग अलग है। किन्नू किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब के किन्नू किसानों के लिए वाकई बड़ी खुशखबरी है। कृषि वैज्ञानिकों ने किन्नू की एक नई किस्म PAU किन्नू 1 जारी की है, जो आने वाले समय में बागवानी की तस्वीर बदल सकती है। इस किस्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत ही कम बीज पाए जाते हैं। एक फल में औसतन सिर्फ 3 से 4 बीज पाए जाते हैं, जिससे जूस की क्वालिटी और बाजार की मांग दोनों बढ़ेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि किन्नू पंजाब की फल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य में हर साल करीब 13 लाख टन किन्नू का उत्पादन होता है और ये कुल फल क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। नई किस्म से जूस प्रोसेसिंग, निर्यात और किसानों की आमदनी को बड़ा फायदा मिलेगा। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक PAU किन्नू 1 की पैदावार अच्छी है और ये अलग अलग जलवायु में भी आसानी से ढल जाती है। सही देखभाल में एक पेड़ से 200 किलो तक उपज आसानी से हासिल की जा सकती है। कम बीज, ज्यादा जूस और बेहतर स्वाद के चलते ये किस्म रूस, मध्य पूर्व और नए विदेशी बाजारों में पंजाब के किन्नू को और मजबूत पहचान दिला सकती है। इससे किसानों की आय स्थिर होगी और नुकसान भी कम होगा। किसानों ने किया दिल्ली मार्च का ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों की चिंता अब सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों तक पहुंच गई है। अमेरिका से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% किए जाने के बाद किसान काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि सस्ते अमेरिकी सेब आने से घरेलू सेब की बिक्री और कीमत दोनों पर भारी असर पड़ने वाला है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य यानी कि MIP को 80 रुपए प्रति किलो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका सेब करीब 100 रुपए किलो में भारत पहुंचेंगे, जो सीधे प्रीमियम भारतीय सेब को टक्कर देंगे। इसी नाराजगी के चलते हिमाचल के सेब किसानों ने 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी किसान हड़ताल में शामिल होने का भी फैसला किया है। किसानों ने दिल्ली मार्च की भी तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आश्वासनों के बावजूद भारत अमेरिका ट्रेड डील से सेब उत्पादकों के हित सुरक्षित नहीं है। किसान संगठनों ने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर आयात शुल्क में कटौती का सिलसिला जारी रहा तो हिमाचल की सेब आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारतीय सेब की गुणवत्ता काफी मजबूत है, लेकिन किसानों को अब साफ नीति और ठोस सुरक्षा चाहिए। सरकार ने तैयार की नई योजना। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं को लेकर योगी सरकार अब एक और बड़ा और नया कदम उठाने जा रही है। अब गौशालाएं सिर्फ गौवंश संरक्षण तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें कैटल फूड सिक्योरिटी हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जी हां, प्रदेश की करीब 7500 गौशालाओं और उनके आसपास के इलाकों को हरे चारे के मजबूत केंद्र के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार इस अभियान को मिशन फॉडर का नाम दिया गया है। इसका मकसद गौशालाओं को
आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हर गौशाला को 50 से 100 किसानों से जोड़ा जाएगा ताकि चारा उत्पादन और उसकी सप्लाई की एक मजबूत व्यवस्था बन सके। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मिशन के तहत मोरिंगा यानी सहजन और नेपियर घास के साथ साथ मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम जैसे चारे बढ़ाए जाएंगे। मोरिंगा 12 से 15 साल तक और नेपियर घास 7 से 8 साल तक लगातार हरा चारा देती है। हरा चारा मिलने से गौवंश का स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन बेहतर होगा। साथ ही गौशालाओं की लागत घटेगी, रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। अब एक गाय से 100 बछड़े। गुजरात के पशुपालन क्षेत्र से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। अमरेली जिले में विज्ञान और तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल से एक कांकरेज नस्ल की गाय ने गिर नस्ल की बछड़ी को जन्म दिया है। ये संभव हो पाया है आधुनिक IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के जरिए। ये प्रयोग गुजरात पशुधन विकास बोर्ड के तहत अमरेली में संचालित एम्ब्रियो ट्रांसफर लैब में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भी अपना सहयोग दिया। वैज्ञानिकों ने कांकरेज गाय के गर्भ में गिर नस्ल का भ्रूण प्रत्यारोपित किया और नतीजा बेहद सफल रहा। कृषि और पशुपालन मंत्री जीतूभाई वाघानी ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। इस तकनीक की खास बात यह है कि कम दूध देने वाली गायों को भी सरोगेसी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अब अच्छी नस्ल के बछड़े पैदा करने के लिए ज्यादा दूध देने वाली गाय की ही जरूरत नहीं होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक जहां पर एक गाय सामान्य तौर पर जीवन में 7 से 8 बछड़े ही दे पाती है, वहीं IVF तकनीक से उच्च नस्ल के 100 तक बछड़े तैयार किए जा सकेंगे। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और देश में उन्नत नस्ल के पशुधन की संख्या तेजी से बढ़ सकेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी और बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।